नमस्कार बच्चों। अपन पढ़ रहे थे 12th क्लास की मैथ्स, जिसमें अपना चैप्टर चल रहा था चैप्टर नंबर 3 और थर्ड चैप्टर में अपन अपनी जो एक्सरसाइज है 3.2 वो कर रहे थे। ठीक है, उसके 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन अपन ने देख लिए थे, पढ़ लिए थे। आज अपन क्वेश्चन नंबर 7 से आगे करेंगे। ठीक है, तो अपन देख रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या दिया है, एक मैट्रिक्स कैपिटल ए दी है, एक मैट्रिक्स कैपिटल बी दी है। सिद्ध करना है आपको कि ए गुणा बी फिर का ट्रांसपोज ज्ञात करना है। ए गुणा बी का ट्रांसपोज ज्ञात करना है, वो बराबर आना चाहिए बी ट्रांसपोज गुणा ए ट्रांसपोज के, बी ट्रांसपोज गुणा ए ट्रांसपोज के। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, इस क्वेश्चन को सिद्ध करना है तो यहां पर प्रूफ लिख रहा हूं। ठीक है, इस क्वेश्चन को अपन सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, लेफ्ट साइड की वैल्यू फाइंड करेंगे, लेफ्ट साइड का मान ज्ञात करेंगे। लेफ्ट साइड के लिए आपको पहले क्या चाहिए, ए गुणा बी चाहिए। तो पहले ए गुणा बी ज्ञात करेंगे, फिर उसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर ए गुणा बी ज्ञात कर रहा हूं। तो ए गुणा बी, तो सबसे पहले मैं यहां पर ए लिख रहा हूं। ए क्या है, 4 2 -5, फिर क्या है 1 0 3, फिर गुणा बी, और बी क्या दिया है आपको 6, फिर -7, फिर लिखा है 0, फिर -1, फिर 2, और फिर लिखा है 5, फिर लिखा है 1, फिर 0 लिखा है, फिर क्या लिखा है 2 लिखा है। आपने लिख दिया ए क्रॉस बी। अब आपको क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो ए क्रॉस बी बराबर, ठीक है, अपन इसका मान ज्ञात कर रहे हैं। तो इसका मल्टीपल कैसे किया जाता है, मल्टीपल किया जाता है रो को कॉलम से। मल्टीपल किया जाता है कैसे भैया जी, रो को कॉलम से, यानी कि आपको करना है फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ है मल्टीपल। तो कैसे करोगे, 4 का 6 के साथ कितना आएगा, 6 चौक 24, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 24। फिर 2 का -1 के साथ तो कितना आएगा, माइनस का 2, फिर -5 का 1 के साथ तो माइनस का 5। ठीक है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो 1 1 पोजीशन आ गई। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम गुणा करना है, तो 4 का -7 के साथ तो माइनस का 28, तो माइनस का 28। फिर 2 का 2 के साथ तो क्या आएगा, प्लस का 4, फिर -5 का 0 के साथ कितना आएगा, 0 आएगा। अब क्या करना है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 4 का 0 के साथ 0, 2 का 5 के साथ कितना आएगा, 10 आएगा। फिर -5 का 2 के साथ तो कितना आएगा, माइनस का 10, माइनस का 10 आएगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो 1 का 6 के साथ तो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। 0 का -1 के साथ 0 आ रहा है। 3 का 1 के साथ तो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। फिर फर्स्ट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम टू 2 पोजिशन तो क्या आएगा, 1 गुणा -7 तो -7, 0 गुणा 2 0, 3 गुणा 0 0। फिर लास्ट में सेकेंड रो थर्ड कॉलम तो 1 गुणा 0 0, 0 गुणा 5 0, 3 गुणा 2, यानी कि यहाँ पर कितना आएगा, ओनली 6 आएगा। क्या आएगा भाई, ओनली 6 आएगा। तो देखो आपने क्या कर लिया, आपने ए क्रॉस बी ज्ञात कर लिया। तो यहाँ पर आपका जो ए क्रॉस बी है, ए बी है, उसका मान आ रहा है कितना, 24 -7 तो कितना आएगा, 17। कितना आएगा भाई, प्लस का 17 आएगा। ठीक है, फिर यहां पर -28 प्लस 4 तो माइनस का 24, और यहां पर 10 -10 कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। नीचे क्या बन रहा है, 6 और 3 9, फिर माइनस का 7, और फिर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। आपको क्या करना है, एफ बी का ट्रांसपोज ज्ञात करना है। तो यहां पर लिखोगे अतः जो एफ बी है उसका ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज में क्या करते हैं, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करते हैं।
तो इसकी फर्स्ट रो बन जाएगी फर्स्ट कॉलम, तो अलग कलर में यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, फर्स्ट रो बन जाएगी फर्स्ट कॉलम, तो क्या आएगा 17 माइनस 24 फिर 0। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो कितना आएगा 9 माइनस का 7 और 6, इसका नाम दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट, नाम दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एफबी का ट्रांसपोज आपने ज्ञात कर लिया, जो आंसर आ रहा है उसका नाम दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आपको क्या करना है, राइट साइड की वैल्यू ज्ञात करनी है। राइट साइड के लिए आपको क्या चाहिए, पहले बी का ट्रांसपोज चाहिए, फिर ए का ट्रांसपोज चाहिए। तो आप क्या कर रहे हो, पहले बी का ट्रांसपोज ज्ञात कर रहे हो, पहले आप क्या कर रहे हो, बी का ट्रांसपोज ज्ञात कर रहे हो। तो यहाँ पर लिख रहा हूं नाउ बी का ट्रांसपोज, नाउ बी का ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज कैसे ज्ञात करोगे कि बी में जो पंक्तियां हैं उनको स्तंभों में और स्तंभ उनको पंक्तियों में चेंज करोगे। तो बी का ट्रांसपोज आपके पास आएगा, फर्स्ट रो बनेगा फर्स्ट कॉलम, तो 6 माइनस 7 और 0। सेकेंड रो बनेगी सेकेंड कॉलम, तो माइनस का 1 2 और 5। और थर्ड रो बनेगी थर्ड कॉलम, तो 1 0 और कितना आ गया 2। ये बन गया आपका बी ट्रांसपोज। अब क्या चाहिए आपको, ए का ट्रांसपोज चाहिए। तो ए का ट्रांसपोज क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 2 माइनस 5, 4 2 माइनस 5। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 1 0 3। ये आपने ए ट्रांसपोज ज्ञात कर लिया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, बी ट्रांसपोज का ए ट्रांसपोज के साथ गुणा करना है। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ बी ट्रांसपोज गुणा ए ट्रांसपोज। तो यहाँ पर पहले बी ट्रांसपोज लिखोगे, कितना है 6 माइनस 7 फिर 0, फिर माइनस 1 2 और कितना 5, फिर 1 0 और 2, 1 0 और 2। ए ट्रांसपोज लिखोगे तो कितना आएगा 4 1 2 0 माइनस 5 और 3। क्या करना है आपको, गुणा करना है। मैं कलर चेंज कर रहा हूं यहां पर, तो गुणा कर रहे हो, क्या आएगा बी ट्रांसपोज गुणा ए ट्रांसपोज। तो देखो क्या आ रहा है, क्या आ रहा है वो अपन यहां पर देख रहे। कैसे करोगे रो को कॉलम से, 6 गुणा 4 24, फिर माइनस 1 गुणा 2 तो माइनस का 2, फिर 1 गुणा माइनस 5 तो माइनस का 5 आ गया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब सेकेंड रो सेकेंड फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो कितना आएगा 6 गुणा 1, तो यहाँ पर 6, माइनस 1 गुणा 0 0, 1 गुणा 3 यानी कि प्लस का 3। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो माइनस 7 प्लस 4 माइनस का 28, फिर 2 गुणा 2 यानी कि प्लस का 4, 0 गुणा माइनस 5 0। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो माइनस का 7, फिर बीच में 0, फिर लास्ट वाला भी कितना आ रहा है 0 आ रहा है, ठीक है। अब देखो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 0 गुणा 4 0, 5 गुणा 2 यानी कि 10, फिर 2 गुणा माइनस 5 यानी कि माइनस का 10, माइनस का 10। फिर थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 0 गुणा 1 0, 5 गुणा 0 0, 2 गुणा 3 यानी कि कितना आ रहा है 6 आ रहा है। कितना आ रहा है अभी 6 आ रहा है, ठीक है। अब आपको इसे हल करना है, अब आपको इसे हल करना है। थोड़ी सी जो स्पेस है उसकी कम है, यहाँ पर देखो अपन हल करते हैं और वैल्यू क्या आ रही है वो डायरेक्ट चेक कर रहे हैं। बी ट्रांसपोज गुणा ए ट्रांसपोज जो आ रहा है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पर देखो 24 माइनस 7, यहाँ पर कितना है 17। और एफ बी का ट्रांसपोज था उसमें भी कितना था 17 था, मैच है। यहाँ पर कितना है 6 और 3 9, यहाँ पर भी क्या लिखा है 9 लिखा है। यहाँ पर क्या लिखा है 28 माइनस का प्लस 4 माइनस 24, यहाँ पर भी क्या है माइनस 24, यहाँ पर क्या है माइनस 7, यहाँ पर भी क्या है माइनस 7, यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 10 माइनस 10 0, यहाँ पर 6, यहाँ पर भी क्या है 6। तो आप यहाँ पर मैट्रिक्स से लिखोगे कौन सी, बी ट्रांसपोज गुणा ए ट्रांसपोज नीचे। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या आएगा 17, फिर 9, फिर माइनस का 24, फिर माइनस का 7,
फिर 0 और यहाँ पर 6, नाम लिखोगे इक्वेशन नंबर 2। आपने ए बी का ट्रांसपोज ज्ञात किया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। बी ट्रांसपोज गुणा ए ट्रांसपोज किया, नाम दिया इक्वेशन नंबर 2। नीचे लिखोगे बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, 1 व 2 से जो लेफ्ट साइड है ये वाली इसके बराबर है, तो आप बोलोगे ये लेफ्ट साइड इस लेफ्ट साइड के बराबर होगी। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बोलो। क्या लिखोगे, आता है समीकरण 1 व 2 से क्या लिखोगे, ए बी का जो ट्रांसपोज है वो बराबर है बी ट्रांसपोज गुणा ए ट्रांसपोज के। ये आपका जो सिद्ध करना था वो सिद्ध हुआ। बोलो भाई, कोई दिक्कत है तो बोलो। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्या दिया है आपको, 3 मैट्रिक्स दिए। यहाँ पर एक्स वाई जेड है, यहाँ पर ए एच जी एफ है, ये क्या है एफ है, फिर जी एफ सी, फिर यहाँ पर लिखा है एक कॉलम मैट्रिक्स है एक्स वाई जेड। आंसर मैच करना है कि इसका आंसर इस मैट्रिक्स के बराबर आना चाहिए। यानी कि आपको क्या करना है, जो एलएचएस दिया है उसका मल्टीपल करना है, आंसर आरएचएस के बराबर आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर लेफ्ट साइड लिखकर चल रहा हूँ। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एलएचएस जो है वो लिखकर चल रहा हूँ। एलएचएस में क्या है, एक्स वाई जेड। फिर क्या लिखा है, फिर लिखा है ए एच जी एच बी एफ, फिर जी एफ सी, फिर आगे एक मैट्रिक्स और लिखिए, वो क्या है एक्स वाई और जेड। इसको आप हल करोगे। ये जो राइट साइड में 1 क्रॉस 1 क्रम की एक मैट्रिक्स, केवल एक ही एलिमेंट है, कौन सा, ये पूरा क्या है, एक ही एलिमेंट, 1 क्रॉस 1 क्रम की एक मैट्रिक्स आने चाहिए। तो लेफ्ट साइड का आपको क्या करना है, मल्टीपल करना है। तो आप मल्टीपल कैसे करोगे वो देखोगे, एलएचएस बराबर। ठीक है, पहले राइट साइड में जो 2 मैट्रिक्स दिए है ना, इनका आप मल्टीपल करोगे। क्या आ रहा है वो देखो, एक्स वाई जेड। जो आंसर आएगा उसका क्रम आपको चेक करना है। तो इन 2 का मल्टीपल कर रहे हो, इसका क्रम क्या है 3 क्रॉस 3, इसका क्रम क्या है 3 क्रॉस 1। मल्टीपल होगा क्योंकि पास वाली संख्याएं सेम है। आंसर का क्रम क्या आएगा 3 क्रॉस 1। आंसर में 3 पंक्तियां 1 स्तंभ होगी। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूं मल्टीपल करना है आपको। इन 2 का मल्टीपल कर रहे हो तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या आएगा, ए का x के साथ तो यहाँ पर आएगा ए एक्स, h का y के साथ तो h y, फिर g का z के साथ तो g z लिख दिया। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ कंप्लीट, आगे कॉलम नहीं है तो इसका काम कंप्लीट। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1 पर आएगा, यहाँ पर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ जेड। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 1 पोजीशन, यहाँ पर एलिमेंट आएगा, आंसर आएगा क्या लिखोगे, जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस जेड सी लिख दिया। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का फिर से गुणा करना है और जो आंसर आएगा उसका क्रम चेक करना है। तो देखो इसका क्रम क्या है, 1 पंक्ति 3 स्तंभ 1 क्रॉस 3, इसका क्रम क्या है 3 पंक्तियां 1 स्तंभ 3 क्रॉस 1 मल्टीपल होगा, क्यों, पास वाली संख्याएं सेम है। जो आंसर है उसका क्रम क्या आएगा 1 क्रॉस 1, यानी कि आंसर में केवल एक ही एलिमेंट आएगा। तो आपको क्या करना है, गुणा करना है। कैसे करोगे, रो को कॉलम से, एक रो है एक कॉलम है तो आंसर आएगा 1 1 पोजीशन पर, यानी कि x का गुणा पहले के साथ। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूं x गुणा ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी जेड लिखा, प्लस 2 नंबर क्या है y है, y का 2 के साथ तो क्या आएगा एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ जेड। फिर 3 नंबर z का 3 नंबर के साथ तो यहाँ पर लिख रहा हूं मैं z गुणा, यहाँ पर आएगा जी एक्स एफ वाई, जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस लास्ट में जेड सी लिखा है तो यहाँ पर लिख दिया जेड सी।
अब आपको थोड़ा सा हल करना है, तो आपका जो LHS है उसका आंसर, मैं कलर चेंज कर रहा हूं, एक बार चेंज कर लिया भाई, ठीक है। अब देखो आंसर क्या आएगा, ये जो x है ना इसका गुणा कर लिया इसके साथ, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है ax², क्या आ रहा है ax²। ये जो y है ना इसका by के साथ गुणा कर रहा हूं तो क्या आएगा by²। ये जो z है ना इसका cz के साथ गुणा कर रहा हूं, क्या आएगा cz², क्या आएगा भाई cz²। फिर देखो ये जो x है ना इस x का hy के साथ गुणा कर रहा हूं तो क्या आएगा hxy, तो यहां पर मैंने लिख दिया hxy। ये जो y है ना इसका hx के साथ गुणा कर रहा हूं तो भी क्या रहा है hxy, तो hxy कितनी बार, 2 बार, तो यहां पर लिख दिया 2hxy, ठीक है। अब देखो ये जो y है ना इसका fz के साथ गुणा कर रहा हूं, y का fz के साथ गुणा कर रहा हूं तो क्या आएगा fyz, तो यहां पर लिख रहा हूं प्लस fyz, ठीक है। अब देखो ये जो z है ना इसका fy के साथ गुणा कर रहा हूं तो क्या आएगा fyz, ये भी क्या है fyz, तो क्या आएगा 2 टाइम्स fyz। अब कितने पद बच्चे हैं, 2 पद बच्चे हैं, उनको लिख दो। x का गुणा करोगे तो क्या आएगा gxz, यहां पर z का करोगे तो भी gxz, सेम, तो क्या लिखोगे 2 टाइम्स gxz, ये आपका आंसर आ गया। जो आपका LHS था उसको आपने हल किया, मल्टीपल किया, और मल्टीपल करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो आंसर ये आ रहा है। और आप ध्यान से देखोगे तो जो यहाँ पर लिखा है वही राइट साइड में लिखा है ax² by² cz² 2hxy 2fyz और 2gzx। जो लेफ्ट साइड को हल कर रहे हो तो वही आ रहा है जो राइट साइड में लिखा है। तो नीचे क्या लिखोगे, आता है LHS को हल करने पर क्या प्राप्त हो रहा है आपको RHS, और LHS और RHS बराबर होते हैं तो आप क्या लिखते हो हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम, सिद्ध हुआ, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 था वो भी आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो देखते हैं। क्या लिखा है, यदि कैपिटल A तथा यहां पर I लिखा है, क्या लिखा है I लिखा है, कैपिटल A तो ये दिया है, तथा I के लिए बोल रहा है कि ये क्या है एक यूनिट मैट्रिक्स है, इकाई मैट्रिक्स है। कैपिटल I क्या है 3x3 की एक इकाई मैट्रिक्स है। तब आपको क्या करना है, सिद्ध करना है कि a² - 3a प्लस 9i 9 गुणा i, इसका मान ज्ञात करना है और आंसर इसके बराबर आना चाहिए। a आपको दिया है, आपको इसका मान ज्ञात करना है, इसका आंसर किसके बराबर आना चाहिए, इसके बराबर आना चाहिए, यानी कि आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, लेफ्ट साइड का मान ज्ञात करोगे, और लेफ्ट साइड के लिए आपको क्या चाहिए a² चाहिए, लेफ्ट साइड के लिए आपको क्या चाहिए a² चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले a² ज्ञात कर रहा हूं, तो यहां पर लिख रहा हूं चूंकि a² बराबर, और a² को लिखते हैं a गुणा a, तो सबसे पहले a लिख रहा हूं, कितना है 1 2 -3 फिर -2 3 1 फिर 3 -1 और 2, वापस से 1 2 -3 -2 3 1 3 -1 और 2, मैंने ये लिख दिया, a गुणा a² लिख दिया। अब क्या करना है आपको, a² ज्ञात करना है, तो गुणा करो। कैसे करोगे, रो को कॉलम से, थोड़ी सी जगह कम है, मैं डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, रो को कॉलम से, तो क्या आएगा 1 गुणा 1 1 -2 गुणा 2 -4 3 गुणा -3 -9, कितना आएगा भाई 9 और 4 कितने 13, और 13 -1 -12, कितना आ रहा है -12 आ रहा है, ठीक है। फिर रो को कॉलम से 1 2, तो क्या आएगा 1 गुणा -2 -2 -2 गुणा 3 -6 3 गुणा 1
कितना आएगा प्लस का 3, तो कितना 6 और 2 माइनस का 8 प्लस का 3 माइनस का 5, 1 2 पोजीशन पर क्या है -5। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 गुणा 3 क्या आएगा 3, फिर प्लस का 2 प्लस का 6 कितना आएगा 6 और 5 11, 6 और 5 11 हो गया। अब क्या करना है आपको, अब आप गुणा करोगे किसका सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1 पोजीशन, तो 2 गुणा 1 2 प्लस 3 गुणा 2 6 और ये क्या लिखा है -1 गुणा -3 यानी कि प्लस का 3 कितना आएगा 6 और 2 8, 8 और 3 11। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम माइनस का 4 प्लस का 9 माइनस का 1, माइनस का 4 प्लस का 9 फिर माइनस का 1 कितना आएगा भाई माइनस का 5 और प्लस का 9, 9 माइनस 5 प्लस का 4। फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम कितना आएगा 6, 3 का हो गया -1 के साथ तो -3, फिर -1 का 2 के साथ माइनस का 2, 6 माइनस 5 प्लस का 1 हो गया। अब लास्ट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम कितना आएगा भाई माइनस का देखो एक बार थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो क्या आएगा माइनस का 3 प्लस का 2 माइनस का 6 रो को कॉलम से तो कितना आएगा माइनस का 9 प्लस का 2 यानी कि माइनस का 7। फिर थर्ड रो सेकेंड कॉलम -3 -2 कितना माइनस का प्लस का 6 फिर प्लस का 3 प्लस का 2 तो कितना 6 और 3 9 2 11। फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम माइनस का 9 फिर माइनस का 1 प्लस का 4 तो माइनस का 6 आ रहा है। कितना आ रहा है भाई माइनस का 6 आ रहा है। तो आपको क्या करना है, मेन बात है इस क्वेश्चन में क्या कि आपको ए स्क्वायर ज्ञात करना है। कैसे करना है, एक रो से आपको गुणा करना है। जो गणना कर रहे हो उसमें आपको ध्यान रखना है सिली मिस्टेक ना हो, वरना जोड़ बाकी की वजह से क्या हो सकता है गलत हो सकता है। आपने ए स्क्वायर ज्ञात कर लिया। अब आपको क्या करना है, -3a चाहिए तो वो अपन डायरेक्ट लिख देंगे, प्लस 9i वो अपन डायरेक्ट लिख देंगे। तो देखो ये आगे क्या कर रहे हो, लिख रहे हो नाउ। अब आप लेफ्ट साइड का डायरेक्ट मान ज्ञात कर रहे हो। लेफ्ट साइड है क्या a² - 3a प्लस 9i ये ज्ञात करें। तो सबसे पहले a² ज्ञात करना था, वो ज्ञात कर लिया। यहाँ पर लिख रहा हूँ माइनस का 12 फिर 11 माइनस का 7 फिर माइनस का 5 फिर 4 फिर 11 फिर 11 1 माइनस का 6 a² लिख दिया। फिर क्या करना है -3a तो यहाँ पर -3 फिर क्या लिखना है आपको a लिखना है। और a क्या है 1 2 -3 तो 1 2 -3 -2 3 1 -2 3 1 फिर 3 -1 2 3 -1 2 और लास्ट में क्या लिखा है 9i तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 9 फिर i लिखना है 3 × 3 क्रम की इकाई मैट्रिक्स तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 लिख दिया। अब इसकी कैलकुलेशन आपको करनी है, वो अपन देख रहे हैं। देखो बराबर अगर किसी मैट्रिक्स को 3 से मल्टीपल कर रहे हो तो प्रत्येक एलिमेंट के साथ 3 का मल्टीपल हो जाता है। 9 से गुणा कर रहे हो तो 9 का प्रत्येक एलिमेंट के साथ क्या होगा गुणा होगा। या तो आप इसको एक बार फिर से लिखो या फिर डायरेक्ट आप इसका सम कर दो। ठीक है, अपन डायरेक्ट कर रहे हैं। ये भी 3 × 3 3 × 3 3 × 3 और 3 × 3 क्रम की कोई मैट्रिक्स होती है उनका आपस में सम करो तो कर सकते हैं। कैसे करते हैं, संगत अवयव में संगत अवयव जोड़ देते हैं, यानी कि 1 1 में 1 1 जोड़ते हैं। तो यहाँ पर कितना लिखा है -12 लिखा है। यहाँ पर क्या आएगा -3 × 1 -3 आएगा। तो -12 -3 कितना आएगा -15 फिर क्या है प्लस का 9 है, 9 से गुणा है तो क्या है प्लस का 9 तो -15 प्लस का 9 -15 प्लस 9 तो क्या आएगा रिजल्ट -6। क्या आएगा रिजल्ट यहाँ पर -6। ठीक है, अब 2 नंबर क्या है -5 है,
यहाँ पर -3 गुणा -2 +6, यहाँ पर क्या है +6, तो -5 +6 प्लस का 1 और यहाँ पर क्या है 0, यानी कि 2 नंबर क्या आएगा प्लस का 1 आएगा। अब 3 नंबर स्थान पर देखो 11 लिखा है, यहाँ पर -9, 11 - 9 प्लस का 2 और यहाँ पर 0, यानी कि लास्ट में क्या आ रहा है यहाँ पर प्लस का 2। अब 2 नंबर स्थान पर यहाँ पर क्या लिखा है 11 लिखा है, यहाँ पर -3 गुणा 2 -6, यानी कि कितना आ रहा है 11 - 6 प्लस का 5 फिर 0, तो यहाँ पर क्या आ रहा है देख लो सही, प्लस का 5। यहाँ पर क्या है 4 है, यहाँ पर माइनस का 9 है, तो माइनस का 5 और माइनस का 5 यहाँ पर क्या है 9 है, -5 + 9 क्या आएगा 4 आएगा। फिर 1 प्लस माइनस और माइनस +3, तो कितना 3 और 1 4, फिर 0 है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है 4 आ रहा है, लिख दिया ये वाला भी। फिर लास्ट है -7 + 9 प्लस का 2, ये 0, तो यहाँ पर क्या आ रहा है प्लस का 2 आ रहा है, ये भी आपने लिख दिया। फिर 11 - 3 यानी कि प्लस का 8, क्या आ रहा है प्लस का 8, यहाँ पर क्या आ रहा है 0, तो क्या आएगा प्लस का 8। फिर लास्ट वाला क्या है माइनस का 6, फिर माइनस का 6 0, फिर सॉरी देखो यहाँ पर क्या है माइनस का 6 और यहाँ पर भी क्या है माइनस का 6, -6 और -6 माइनस का 12 और यहाँ पर क्या है प्लस का 9, -12 + 9 यानी कि यहाँ पर क्या रहा है माइनस का 3। किसका मान है ये मान आपने ज्ञात किया है a² - 3a + 9i, ये वाला मान आपने ज्ञात किया। इसका आंसर कितना आ रहा है इतना आ रहा है, और यही आपको सिद्ध करना था कि इसका मान कितना आना चाहिए, ये वाला आना चाहिए। तो आप लिखोगे अतः LHS = RHS, आपने सिद्ध कर लिया। तो इस प्रकार से अपना जो क्वेश्चन नंबर 9 था वो भी कंप्लीट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। नेक्स्ट अपना है क्वेश्चन नंबर 10, वो देखो क्या दिया है 1, 2 और 3 मैट्रिक्स का गुणा दिया है, बराबर में 0 लिखा है और 0 के लिए लिखा है शून्य मैट्रिक्स है। अगर लेफ्ट साइड में मैट्रिक्स है तो राइट साइड में भी मैट्रिक्स होती है। लेफ्ट साइड में अगर संख्या है तो राइट साइड में भी क्या होगी संख्या, ये 0 संख्या नहीं है, 0 क्या है 0 मैट्रिक्स है। और किस क्रम की है, जो इसके आंसर का क्रम होगा उसी क्रम की क्या है एक 0 मैट्रिक्स है। तब करना क्या है आपको, a का मान ज्ञात है करना, यानी कि इन मैट्रिक्स का पहले गुणन करना है, बराबर में 0 यानी कि 0 मैट्रिक्स लिखो, गुणा के बराबर है 0 मैट्रिक्स, बीच में बराबर, तुलना करोगे a में कोई रिलेशन आएगा वहां से a का मान है ज्ञात करोगे। तो आपको क्या करना है, इसको एक बार फिर से मैं सेम लिख रहा हूँ, क्या A4 1, यानी कि इस चैप्टर में मेन बात क्या है आपको मल्टीपल आना चाहिए, बस मल्टीपल ही सिखा रहा है। 2 1 0 1 0 2 2 2 -4 और यहाँ पर लिखा है क्या A4 1, बराबर में मैं एक बार सेम 0 लिख रहा हूँ। ठीक है, इनका मेन बात आपको मल्टीपल करना है, तो लास्ट की जो 2 मैट्रिक्स हैं उनका आप मल्टीपल कर रहे हो, लास्ट की जो 2 मैट्रिक्स है उनका आप क्या कर रहे हो मल्टीपल कर रहे हो। कैसे करते हो, रो को कॉलम से, तो क्या आएगा 2a, यहाँ पर लिख दिया मैंने 2a + 4 + 2 लिख दिया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम काम कंप्लीट 1 1 आ गया। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1, यहाँ पर तो क्या आएगा 1 गुणा a, तो a 0 गुणा 4 0, फिर 2 गुणा 1 तो कितना आएगा 2 गुणा 1 2। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0, 2 गुणा 4 कितना आएगा 2 गुणा 4 कितना आएगा 8 आएगा, -4 तो यहाँ पर आ गया -4, बराबर में क्या लिखा है 0 लिखा है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर लिखा है A4 1 और यहाँ पर क्या लिखा है 2a + 6, तो मैंने लिख दिया 2a + 6 और यहाँ पर क्या लिखा है a + 2, यहाँ पर लिखा है +4, बराबर में क्या लिखा है 0। अब आपको करना क्या है, एक बार फिर से आपको मल्टीपल करना है रो को कॉलम से, 1 1 केवल एक एलिमेंट आएगा, यानी कि a का मल्टीपल इसके साथ क्या आएगा a गुणा 2a + 6, a गुणा 2a + 6 हो गया। 4 का इसके साथ
तो +4 गुणा a प्लस 2, a प्लस 2, 1 का 4 के साथ तो कितना आएगा 4, और बराबर में क्या लिखा है 0। आपने लेफ्ट साइड का गुणा कर दिया, जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है उसका क्रम क्या है 1 क्रॉस 1, तो राइट साइड में जो 0 लिखा है उसका क्रम भी क्या होगा 1 क्रॉस 1, और 1 क्रॉस 1 क्रम की 0 मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें केवल एक एलिमेंट होता है, कौन सा 0। पहली मैट्रिक्स दूसरी मैट्रिक्स के बराबर दी है, बराबर कब होगी, जब संगत अवयव संगत के बराबर हो। इसमें केवल एक, इसमें केवल एक, यानी कि इसका जो एक है वो इसके एक के बराबर होगा। तो आपका आंसर आएगा क्या कि आप लिखो ये पूरा एलिमेंट इसके बराबर है। इसको मैं थोड़ा सा हल कर रहा हूँ, क्या बन रहा है 2a² + 6a + 4a + 8 + 4 बराबर 0, है ना। तो क्या बनेगा 2a², फिर 6a 4a यानी कि 10a, फिर प्लस ये लिख दिया 8 और 4 12 बराबर कितना आ रहा है 0 आ रहा है। इसको आपको हल करना, 2 से भाग दे दिया, कितना आएगा a² + 5a, a² + 5a + 6 बराबर 0। तो क्या बनेगा भाई, इसके फैक्टर क्या होंगे a + 3 और a + 2 बराबर 0 हो गया। तो a के कितने मान आ रहे हैं 2 आ रहे हैं, -2 और -3, -2 और -3, ये वाले a के 2 मान आ रहे हैं। यही आपका क्वेश्चन था कि अगर ये वाला इसके बराबर है और 0 क्या है 0 मैट्रिक्स है, तब आपको किसका मान ज्ञात करना था a का। आपने a का मान ज्ञात कर लिया, कितना आ रहा है -2 या फिर -3 आ रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया क्या है, एक मैट्रिक्स कैपिटल A दिया, दूसरी मैट्रिक्स कैपिटल B दिए। इनके लिए आपको सिद्ध करना है a + b का होल स्क्वायर बराबर आना चाहिए a² + b², ये आपको सिद्ध करना है। यानी कि आपको पहले लेफ्ट साइड का मान ज्ञात करना है। लेफ्ट साइड के लिए आपको पहले क्या चाहिए a + b चाहिए, फिर उसका क्या करना है स्क्वायर करना है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, चूंकि a + b बराबर, तो यहाँ पर पहले a लिखनी है 1 2 -1 -1 प्लस b लिखनी है, b क्या है a b 1 और -1 इसमें आपको करना क्या था, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, a दिया है b दिया है और आपको दिया है, सिद्ध नहीं करना, दिया है, क्या दिया है a + b का जो होल स्क्वायर है ना वो बराबर है किसके a² + b² के। तब आपको करना क्या है स्मॉल a और स्मॉल b का मान ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन में आपको a + b का होल स्क्वायर है वो बराबर दिया है, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में 0 के बराबर दिया था, लेकिन इसमें क्या दिया a² + b² के बराबर दिया। तो स्मॉल a और स्मॉल b का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लेफ्ट साइड का मान ज्ञात करो, राइट साइड का मान ज्ञात करो, बराबर दिया है तो बराबर करो, कोई ना कोई रिलेशन आएगा, वहां से a और b का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो लेफ्ट साइड का मान ज्ञात करो, क्या चाहिए a + b, तो आपका जो a + b का आंसर है वो आंसर आ रहा है, सम कर दो, कितना आएगा, सम करोगे तो a + 1 फिर -1 + 1, यहाँ पर कितना आएगा 0, 2 + b और यहाँ पर -1 कितना आएगा -2, ये आ गया a + b। करना क्या है आपको a + b का होल स्क्वायर ज्ञात करना है। होल स्क्वायर कैसे ज्ञात करोगे, इसको 2 बार, तो a + 1 2 + b 0 -2, इसको फिर से लिखा a + 1 0 2 + b -2 लिख दिया। क्या करना है गुणा करना है, तो क्या बन रहा है ये a + b का होल स्क्वायर बराबर, ठीक है, क्या आएगा रो को कॉलम से, तो ये गुणा ये, यानी कि a + 1 का होल स्क्वायर, a + 1 का होल स्क्वायर, फिर 0 × 2 + b 0 हो गया, फिर रो को कॉलम से a + 1 का 0 के साथ 0, 0 का -2 के साथ कितना आ रहा है 0 आ रहा है। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या आएगा भाई यहाँ पर आएगा 2 + b × a + 1, रो को कॉलम से, तो इसका इसके साथ हो गया, फिर -2 का इसके साथ करना है, तो यहाँ पर लिख रहा हूँ -2 × 2 + b,
तो रो को कॉलम से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम टू 1 पोजीशन पर जो एलिमेंट है वो एलिमेंट आपने लिख दिया। अब आपको क्या करना है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो और सेकंड कॉलम, यानी कि इसका फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ 0 के साथ तो 0, -2 का -2 के साथ क्या आएगा भाई 4 आएगा। थोड़ा सा हल करना है, आपका जो a प्लस बी का होल स्क्वायर है उसका आंसर आपके पास आ रहा है, थोड़ा सा हल कर रहे हो आप a प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 ये आ रहा है। फिर आगे क्या लिखा है 0 लिखा है, तो यहाँ पर मैंने एक बार 0 लिख दिया, ठीक है। अब देखो एक बार फिर से आगे क्या दिया, ये दिया, ये है क्या, इसको मैं अलग से एक बार रफ में हल कर रहा हूं थोड़ा सा, ठीक है। 2 प्लस बी का a प्लस 1 के साथ गुणा करना है तो क्या आएगा 2a आएगा, 2 का कर दिया तो 2a प्लस 2, फिर b का कर दिया तो क्या आएगा प्लस का ab प्लस का b आएगा, प्लस का b आएगा। 2 का कर दिया तो 2a प्लस 2, फिर b का कर दिया तो ab प्लस b, ठीक है। फिर माइनस का 4, फिर माइनस का 2b आ रहा है, इसको थोड़ा सा हल कर लो तो क्या बन रहा है अभी 2a बन रहा है, तो यहां पर मैंने लिख दिया 2a। क्या आ रहा है अभी ab आ रहा है, तो मैंने यहां पर लिख दिया प्लस का ab। क्या आ रहा है अभी b और -2b यानी कि माइनस का b, ठीक है। -4 प्लस 2 यानी कि माइनस का 2 लिख दिया। लास्ट में क्या लिखा है 4 लिखा है, तो यहां पर मैंने लिख दिया कितना 4 लिख दिया, और ये जो रफ काम मैंने किया है इसको मैं हटा रहा हूं, ठीक है। आपने a प्लस बी का जो है होल स्क्वायर है वो होल स्क्वायर आपने ज्ञात कर लिया, इसका नाम दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एक बार फिर से ले लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर ज्ञात करना है पहले, तो a प्लस बी ज्ञात किया, फिर a प्लस बी का a प्लस बी के साथ गुणा कर दिया, लेफ्ट साइड तो आ गया। अब आपको बराबर करना है राइट साइड के, राइट साइड के लिए आपको क्या चाहिए a स्क्वायर चाहिए और b स्क्वायर चाहिए, तो अब आप a स्क्वायर ज्ञात कर रहे हैं, तो a स्क्वायर ज्ञात करने के लिए a का गुणा a के साथ, a क्या है 1 2 -1 -1 गुणा a, तो 1 2 -1 -1, तो a स्क्वायर आपका जो है वो आएगा कितना, डायरेक्ट लिख रहा हो रो को कॉलम से 1 गुणा 1 1 -1 गुणा 2 -2 1 -2 कितना आएगा -1, रो को कॉलम से 1 गुणा -1 -1, फिर -1 गुणा -1 +1 -1 और +1 कितना 0 आ रहा है। रो को कॉलम से 2 गुणा 1 2 -1 गुणा 2 -2 2 -2 कितना 0, रो को कॉलम से 2 गुणा -1 2 गुणा -1 -2 -1 -1 +1 -2 +1 -1 कितना आ रहा है -1, छोड़ दिया। अब क्या करना है आपको b स्क्वायर चाहिए, तो b स्क्वायर के लिए b का गुणा b के साथ, तो a b 1 -1 a b 1 -1 है ना, तो b स्क्वायर जो आपका आ रहा है वो आ रहा है आपके पास कितना, रो को कॉलम के साथ, तो कैसे आएगा a गुणा a स्क्वायर, फिर 1 गुणा b, तो a स्क्वायर प्लस b, रो को कॉलम से कर दिया, फिर रो को कॉलम से तो क्या आएगा a -1, तो यहां पर लिख रहा हूं a -1, फिर रो को कॉलम से b गुणा a ab, फिर -1 गुणा b माइनस का b, फिर रो को कॉलम से तो क्या आएगा b + 1, ये आपने ज्ञात कर दिया। इसका नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2, इसका नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3। मैं एक बार इसको हटा रहा हूं, अब मैं इसको हटा रहा हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर ज्ञात किया है, ये रहा रिजल्ट, a स्क्वायर ज्ञात किया है रिजल्ट रहा, b स्क्वायर ज्ञात किया है ये रहा रिजल्ट, a स्क्वायर जो है वो यहाँ पर लिखा है, a स्क्वायर जो आपका है वो मैंने यहाँ पर लिखा है इक्वेशन नंबर 2। अब मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है, देखो इसको हटा रहा हूं, हट गया, ठीक है। देखो दिया क्या है आपको दिया क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख रहा हूं चूंकि आगे है a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है वो बराबर दिया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
तो यहाँ पर a प्लस बी का जो होल स्क्वायर आ रहा है उसको लिख रहा हूं। क्या आ रहा था, ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1, फिर नीचे लिखा है 2a प्लस ab माइनस b माइनस 2, फिर यहाँ पर लिखा है 0, यहाँ पर लिखा है क्या 4, ये लिख दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर। राइट साइड में क्या दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आपको पहले ए स्क्वायर लिखना है, और ए स्क्वायर क्या है -1 0 0 और -1। अब क्या लिखना है, प्लस बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर क्या दिया है आपको, बी स्क्वायर आपको क्या दिया है, बी स्क्वायर आपको दिया है, बी स्क्वायर आपको दिया है कितना, वो देखो बी स्क्वायर आपको दिया है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी, फिर a माइनस 1, फिर लिखा है ए बी माइनस बी, और फिर लिखा है कितना b प्लस 1। बराबर करना है, तो मैं राइट साइड का एक बार सम कर रहा हूं, तो सम करोगे कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी माइनस 1 का सम हो गया, फिर 0 ऐड करोगे तो क्या आएगा, a माइनस 1 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 0 प्लस ये, तो कितना आएगा ए बी माइनस बी, फिर -1 सम करोगे तो +1 कैंसिल, यहाँ पर ओनली b आएगा, और लेफ्ट साइड जो लिखा है वो सेम का सेम पड़ा है, क्या था ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1, यहाँ पर 0, और यहाँ पर है 2a प्लस ए बी माइनस बी माइनस 2, और यहाँ पर क्या लिखा है 4 लिखा है। यहाँ पर वैल्यू पुट की है तो ये वाली कंडीशन आ रही है, 2 क्रॉस 2 की 2 मैट्रिक्स है, बीच में इक्वल का चिन्ह है, और इक्वल का चिन्ह है तो आप क्या बोलोगे, संगत अवयव संगत के बराबर होता है। अब मैं ये वाला पार्ट जो राइट साइड में लिखा है इसको हटा रहा हूं, ठीक है। तो देखो आगे क्या कर रहे हो आप, फिर देखो अगर ये दोनों मैट्रिक्स समान है, अगर ये दोनों मैट्रिक्स आपकी क्या है समान है, तो देखो क्या आएगा, यहाँ पर क्या था भाई, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर मैंने हटा दिया, यहाँ पर क्या था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर मैंने हटा दिया, और बी स्क्वायर वाला कौन सा पार्ट था, रो को आपको चाहिए कौन सी 1 2 पोजीशन, तो 1 और 2 क्या आएगा, लिख रहा हूँ मैं एक बार, a1b-1, a1b-1, तो गुणा किया आपने, तो रो को कॉलम से, रो को कॉलम से, यहाँ पर आएगा a-1, ठीक है, और एक दूसरा गायब है, यहाँ पर क्या आएगा, रो को कॉलम से, रो को कॉलम से, तो यहाँ पर आएगा b+1, तो यहाँ पर तो लिखा है -1, यहाँ पर लिखा था +1, ये मैंने हटा दिया था, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिखा था a-1, यहाँ पर लिखा है a-1, फिर -1 से ये वाला कैंसिल हो गया, अब पूरा आएगा, ठीक है। आ जाओ, दो मैट्रिक्स बीच में इक्वल का सिंबल, दो मैट्रिक्स समान है, समान कब होती है, जब संगत अवयव क्या होते हैं, समान होते हैं, यानी कि फर्स्ट किसके बराबर, फर्स्ट के बराबर, तो तुलना करोगे, तो यहाँ पर लिखोगे तुलना से, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, क्या आ रहा है तुलना से, तो क्या आ रहा है ए स्क्वायर प्लस 2a, ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 बराबर आ रहा है किसके, ए स्क्वायर प्लस b फिर -1 के आ रहा है, ठीक है, तुलना कर दी, तो यहां से आपके पास रिलेशन आएगा किसमें, ए में और बी में, इसका नाम दे दिया इक्वेशन नंबर ए। फिर सेकंड 0 बराबर a-1, तो 0 बराबर a-1, तो यहां से आपके पास a की वैल्यू आ गई कितनी 1, नाम दे दिया इक्वेशन नंबर बी। आप यहां से इन दोनों को हल करके, यहां से इन दोनों को हल करके b का मान ज्ञात कर सकते हो, कैसे, a और b से, a और b से कैसे, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बनेगा 2a1 राइट साइड में जाएगा, तो क्या बनेगा b-2, ठीक है। a की वैल्यू कितनी है 2 है, रखोगे तो क्या आएगा 2 -2 इधर आएगा तो +2 बराबर b, तो b का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, b का मान कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन हार्ड नहीं है, थोड़ा सा बड़ा है, क्वेश्चन हार्ड नहीं है, थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, इसलिए लेंथी लग रहा है, लेकिन बिल्कुल इजी है। करना क्या था, a + b ज्ञात करना था, फिर उसका होल स्क्वायर करना था,
फिर राइट साइड में ए स्क्वायर करना था, बी स्क्वायर करना था, फिर उनका सम करना था, और लास्ट में आपको क्या करना था, बराबर। और संगत अवयव संगत के बराबर होते हैं, बराबर किए तो वहां से ए का मान 1 और बी का मान क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है भाई, तो आज अपन ने क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 और 11 कर लिए। ठीक है, आगे के वीडियो में जितने भी पेंडिंग क्वेश्चन है वो अपन कवर करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।